नमस्कार। आज के 5 मिनट वीडियो में हम कॉटन का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले हफ्ते तक हम देख रहे थे कि कॉटन में बेहद से अच्छी तेजी थी, फिर एक करेक्शन भी आता हुआ दिखाई दिया और करेक्शन के बाद फिर से मार्केट में एक अच्छा छलांग वापस लगाता हुआ दिखाई दिया और 44,000 का जो लेवल है, जो एक्सपेक्ट किया था, वो तोड़ चुका है। नो डाउट माना जाता है कि अप्रैल मंथ में एक अच्छा करेक्शन भी रहता है कि आप पास्ट में कभी भी उठा के देख लीजिए, अप्रैल के बाद मार्केट में करेक्शन आता ही आता है। अप्रैल 2021 की भी बात करें तो आप देख सकते हैं अप्रैल में पीक करने के बाद मई में गिरावट आई, बट फिर हमने फंडामेंटल देखे, उसकी वजह से मार्केट में तेजी का रुख कंटिन्यू कायम था। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में 50% कॉटन के भाव बढ़ चुके हैं। जनवरी से अभी तक ऑलमोस्ट 30% की तेजी हमने बनती हुई देखी है। खास करके मार्च ऑनवर्ड्स देखिए कि ये जो रैली है, ये 45 नहीं 60 डिग्री की रैली बनती हुई दिखाई दी और हमने एक साथ ही 36 से 45,000 के करीब भाव जाते हुए देख पा रहे हैं। कुछ फंडामेंटल बेसिक कारण की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में जो तेजी आई है, वहां पे आया है प्रोडक्शन को लेके कंसर्न्स है। मार्केट में अराइवल्स तो हमने ऑलरेडी देखा है कि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी में तो अराइवल इतनी रैपिडली गिरे हैं। ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण था जिसकी वजह से तेजी आई है। डिमांड नो डाउट ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज पेंडेमिक के बाद शादी ब्याह के सीजन ओपन हो चुके हैं, इंडस्ट्री डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक अराइवल की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो करीबन 25% की कमी दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बताया है कि क्रॉप के जो एस्टिमेट बताए जा रहे हैं उसमें काफी कमी बताई जा रही है, जिसके चलते भी प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। सीआई ने करंटली जो अपडेट दिया है फॉर गुजरात, यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्शन एस्टिमेट को कम किया गया है। चाहे हम चाहे अगर हम गुजरात की बात करें तो 88.99 लाख बिल्स का है। तेलंगाना में 39.91 बिल्स। सेकंड एडवांस एस्टिमेट की बात करें तो वो अब 340 की बात है, जबकि फिजिकल मार्केट के ट्रेडर्स है वो 300 तक की मान्यता रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन में भारी गिरावट है, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण है जिसकी वजह से काफी बड़ी रैली आई है। नो डाउट अगले पिछले दो सेशन में हमने देखा कि वेंकैया नायडू जी ने भी इस चीज को रेज किया है कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो एक सीरियस इशू बन चुका है। क्योंकि अगर हम एवरेज यील्ड की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया 35वें पायदान पे है, जो काफी लीस्ट है डिस्पाइट हम एग्री के अंदर काफी अपना वर्चस्व रखते हैं। यूएसडीए ने भी जो वीकली क्रॉप प्रोग्रेस की रिपोर्ट बताई है, वहां पे 7% प्लांटिंग में जो बताया कंपैरिजन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं, बट अभी भी वेदर कंसर्न्स बने हुए हैं। तो ये सबको देखते हुए मार्केट में तेजी बनी है। अगर बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक ही हमारा काफी कम था, जिसकी वजह से हमने पिछले 6 महीनों से या 3 महीनों से जबरदस्त तेजी। क्रॉप साइज में हमने देखा अब तक 340, जबकि फिजिकल ट्रेडर 300 भी नहीं मान रहे हैं। तो पिछले 3 साल के लोएस्ट लेवल पे हमारा क्रॉप साइज पहुंच चुका है। इंपोर्ट थोड़ा बहुत इंप्रूव है, बट एज ऑफ नाउ ग्लोबल मार्केट की अगर बैलेंस शीट देखें वही टाइट है, तो इसकी वजह से कोई ऐसा रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मिल्क कंजम्पशन जिस ढंग से पैंडेमिक के टाइम पे ड्रॉप आया था, अब वो रिवैम्प हो रहा है, जो कहीं ना कहीं मिल्क की डिमांड में बढ़ोतरी दिखा रहा है। तो टोटल कंजम्पशन में तो बढ़ोतरी हो रही है, बट सप्लाई में कंटिन्यू ड्रॉप है। इस मिसमैच की वजह से हमने ये तेजी का रुख बनते हुए देखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक हमने 19-20 में 120 देखा था, गिरकर ये 72 के करीब हो चुका था और फर्दर गिरकर अब 45 के करीब आ चुका है, जिसकी वजह से हमने ये बड़ी तेजी कॉटन में बनते हुए देखी है। अब चार्टिकली देखें तो हमने देखा 2016 से लेकर अभी तक प्राइजेस के अंदर कभी इतना बड़ा अपलिफ्ट नहीं हुआ 24,000 के ऊपर, बट जून 2021 से हमने देखा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है और कंटिन्यू प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के साथ साथ ऊपर चल रहा है। यहाँ पे हमने कुछ कंसोलिडेशन होते हुए देखा प्राइजेस के अंदर, बट अब ये ब्रेकआउट दे चुका है जो 48,000 तक जा सकता है। नो डाउट गवर्नमेंट के कुछ एक्शनेबल्स रह सकते हैं, इस पे नजर रखिए क्योंकि गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले सकती है बढ़ते प्राइस को कम करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग फिबो फैन के हिसाब से भी अगर देखें तो प्राइजेस में एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है 48,000। यहाँ तक हम नॉन स्टॉप प्राइजेस को जाते हुए देखें तो अनलेस एंड अनटिल 42,000 के ऊपर प्राइजेस मेंटेन है, हमें लगता है 48,000 एक अचीवेबल टारगेट है। बट ध्यान रखिए प्रॉफिट बुक करते करते चलिए, क्योंकि अप्रैल के बाद एक बार सोइंग का डेटा, मानसून का डेटा, ये सबको देखते हुए एक करेक्शन मिलता है। टाइम फिबोनाची के हिसाब से भी हमारी उम्मीद थी कि यहाँ से प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, बट ये इसके विपरीत एक ब्रेकआउट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये 48,000 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीजनलिटी में भी ध्यान तेजी का ही दिखाई दे रहा है, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए, स्विंग पे नजर रख के चलिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के